द विंड अफेक्ट्स द वेदर। अब हम विंड के बारे में पढ़ेंगे, हवा के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे प्रभावित करती है मौसम को। When the wind blows, blows यानी बहना, gently, हवा जब बिल्कुल gently यानी एकदम मंदी मंदी हवा बहती है, it is called a breeze। जब हवा बिल्कुल धीरे धीरे चलती है तो वो क्या कहलाती है? ब्रीज कहलाती है। जेंटल यानी आराम आराम से, तो वो उस जो ठंडी हवा जो धीरे धीरे चलती है उस हवा को क्या कहेंगे हम? ब्रीज। स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज स्टॉर्म, और जब वही हवा बहुत तेजी से चलती है तो वो किसका रूप ले लेती है? स्टॉर्म्स यानी तूफान। स्टॉर्म्स का मतलब तूफान। थंडर, lightning, wind and rain make up a storm। जब तूफान आता है तो क्या क्या होता है? जोर से आवाज होती है, थंडर आवाज होती है, गड़गड़ाहट होती है, लाइटनिंग लाइट चमकती है, और हवा चलती है। इन तीनों को मिलकर स्टॉर्म यानी तूफान आता है, और तूफान आने से बहुत सारा नुकसान होता है, तो ये भी वेदर को अफेक्ट करती है। द क्लाउड्स अफेक्ट द वेदर। अब क्लाउड्स यानी बादल, बादल कैसे अफेक्ट करते हैं मौसम को? ऑन सर्टन डेज यानी कुछ दिनों में, कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं, सर्टन यानी कभी कभी। क्लाउड्स ब्लॉक द सन्स रेज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आसमान में बादल हो जाते हैं तो वो सूरज की धूप को, उसकी किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देते हैं। सिंस द रेज कुड नॉट रीच अस, कुड नॉट यानी नहीं आ सकती, सिंस तब, सिंस यानी तब, कब? जब क्लाउड वहां बीच में आ जाते हैं सन की रेस के बीच में, तो क्लाउड क्या करते हैं? सूर्य की रेस को हमारे पास तक नहीं आने देते हैं। रीच यानी पहुंचना, पहुंचने नहीं देते हैं। अस यानी हमारे पास तक। इट इज नॉट वेरी हॉट, और उस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, यानी जब रात हो जाती है, जब बादल होते हैं और रात होती है, तो बादल वाली रात में रात बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, हमें गर्मी ज्यादा अनुभव होती है। दिस इज बिकॉज, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज यानी इसलिए या क्योंकि। क्लाउड्स डू नॉट अलाउ, अलाउ यानी उसको आने नहीं देता है, आज्ञा नहीं देता है, द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप इनटू द एयर। जो सूर्य की हीट होती है, तेजी होती है, उसको वो क्लाउड्स अलाउ नहीं करते हैं, आने नहीं देते हैं अर्थ तक, कि वो उनके बीच में से निकलकर एयर में चली जाए, इनटू द एयर, और हवा में चली जाए। सम क्लाउड्स ब्रिंग रेन, और इन्हीं में से कुछ क्लाउड्स ऐसे होते हैं जो हेवी हो जाते हैं, उन्हीं में से बारिश शुरू हो जाती है, बारिश का पानी स्टार्ट हो जाता है। द रेन अफेक्ट्स द वेदर। अब जो रेन होती है, बारिश होती है, वो कैसे वेदर को अफेक्ट करती है? When it rains यानी जब बारिश होती है, the part of the earth on which the rain falls becomes cool। जिस भी जगह पर, पार्ट ऑफ द अर्थ, जिस अर्थ के पार्ट पर, जिस भी जगह पर, जहां जहां भी बारिश होती है, विच इज यानी जो कि, रेन फॉल्स यानी जहां पर पानी गिरता है, बिकम्स कूल वो कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, वो हिस्सा जमीन का ठंडा हो जाता है। फार्मर्स वेलकम द रेन व्हेन इट फॉल्स एट द राइट टाइम। फार्मर्स यानी किसान, किसान बारिश का वेलकम करते हैं, कब करते हैं? व्हेन इट फॉल्स एट द राइट टाइम, जब किसान को खेती के लिए
बारिश की आवश्यकता होती है उस सही समय पर, राइट टाइम यानी सही समय, उस सही समय पर यदि बारिश हो जाती है, फॉल्स यानी गिरना, गिर जाती है, तो वो बहुत खुश होते हैं और उस बारिश का वेलकम करते हैं। रेन इज गुड फॉर क्रॉप्स, और जितनी भी फसल होती है उसके लिए बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बारिश के पानी से ही फसलों में नई जान आती है और फसल अच्छी होती है। However, too much rain can cause floods. फ्लड्स यानी बाढ़। अगर वहीं दूसरी स्थिति ऐसी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, टू यानी बहुत ज़्यादा, टू मच, मच यानी ज़्यादा और टू यानी भी, बहुत ज़्यादा बारिश भी अगर हो जाती है तो वो किसका रूप ले लेती है? फ्लड्स का। फ्लड्स यानी बाढ़। बाढ़ आ जाती है, बहुत सारा पानी आ जाता है तो शहर के शहर डूब जाते हैं। However, too much rain can cause floods. अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि रेन गुड होती है क्रॉप्स के लिए, लेकिन, मगर, इस हावेवर का मतलब होता है यद्यपि या मगर। टू मच रेन यानी बहुत ज्यादा अगर पानी आ जाता है, कैन कॉज कारण बन सकता है, कॉज यानी कारण, किसका कारण बन सकता है? फ्लड्स यानी बाढ़ का। बाढ़ किसे कहते हैं पता है आपको? बाढ़ का मतलब होता है जब पानी बहुत ज्यादा नदियों में से उफन कर घरों के अंदर, खेतों के अंदर घुस जाता है, तो हम उसे बाढ़ की स्थिति कहते हैं। फ्लड्स डैमेज क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड रोड्स। फ्लड्स यानी बाढ़, बाढ़ डैमेज यानी नुकसान, किस किस को नुकसान पहुंचाती है अगर बाढ़ आ जाती है तो? क्रॉप्स यानी फसल, बिल्डिंग्स यानी इमारतें, एंड रोड्स यानी जितनी भी सड़कें होती है वो भी उस बाढ़ के पानी के साथ बह जाती है। फ्लड्स हार्म लिविंग थिंग्स, और जितने भी लोग, लिविंग थिंग्स यानी हम लोग, जिसमें भी जान होती है, हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा था, तो लिविंग थिंग यानी जितने भी लोग जिसमें जान है, वो सब लोगों को भी बाढ़ नुकसान पहुंचा सकती है। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। Some places in India experiences, some यानी कुछ, places यानी जगह, in India यानी इंडिया में, experiences यानी अनुभव करते हैं। कुछ इंडिया में ऐसे हिस्से हैं जहां पर ऐसा अनुभव होता है। कैसा होता है? ड्रॉट का। ड्रॉट मीन्स क्या होता है? सूखा। फ्लड्स का मतलब बहुत ज्यादा बारिश, ड्रॉट मतलब बहुत अधिक सूखा यानी बारिश की एक बूंद भी ना आना। ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, लैक मीन्स कमी, किसकी कमी के कारण सूखा आता है? बारिश की कमी के कारण। इफ ड्रॉट्स लास्ट लॉन्गर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में die due to lack of food and water. अब देखिए, यदि सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो फसलें नहीं होगी। फसलें नहीं होगी तो न एनिमल्स को खाना मिलेगा, न प्लांट्स को खाना मिलेगा और न ह्यूमन बींग्स को खाना मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में लास्ट लॉन्गर का मतलब होता है अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो प्लांट्स भी नहीं जिंदा रहेंगे, एनिमल्स भी नहीं रहेंगे और ह्यूमन बींग्स भी मर सकते हैं। मे डाई यानी मर सकते हैं। किसके कारण? ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर, खाना भी नहीं मिलेगा उन्हें और पानी भी नहीं मिलेगा। यदि बारिश नहीं होगी तो ये दोनों भी नहीं मिलेंगे, और अगर खाना और पानी नहीं मिला तो कोई भी लिविंग बींग मर सकता है। वेदर अफेक्ट्स आवर लाइव्स, यानी वेदर यानी मौसम, अफेक्ट्स यानी प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को भी वेदर यानी मौसम प्रभावित करते हैं। What we eat, wear and enjoy depends on the weather. हम क्या खाते हैं,
वेयर यानी पहनना, ईट यानी खाना, एंजॉय यानी जो भी मनोरंजन हम करते हैं वो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? वेदर पर। इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स, इन प्लेसेस यानी ऐसी जगह पर, वेयर यानी जहां, इट रेन्स अलॉट यानी बहुत ज्यादा, ऐसी प्लेसेस ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। पीपल ग्रो एंड ईट राइस, वहां के लोग, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां के लोग ग्रो यानी उगाना, क्या उगाते हैं? राइस उगाते हैं। उगाते भी राइस है और खाते भी ज्यादातर राइस ही है। राइस का मतलब क्या होता है? हाँ, चावल। तो ऐसी जगह जहां बहुत बारिश होती है वहां के लोग, पीपल यानी लोग, उगाते हैं। ग्रो यानी उगाना, ईट यानी खाना, उगाते भी हैं और खाते भी हैं। किसको? राइस को। बिकॉज द क्रॉप ऑफ राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, इसलिए उगाते हैं वहां के लोग चावल ज्यादा, क्योंकि चावल की जो फसल होती है उसे, क्रॉप्स यानी फसल, राइस यानी चावल, तो चावल की फसल को नीड्स यानी जरूरत होती है। लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। इसीलिए जहां ज्यादा बारिश होती है लोग वहां राइस यानी चावल की खेती ज्यादा करते हैं। फाइंड आउट what people living in places with different kinds of weather wear। अब यहां पर ये कह रहे हैं फाइंड आउट यानी आप ढूंढिए, what people living in places, जहां पर भी लोग रहते हैं, with different kinds of weather wear, अलग अलग मौसम में लोग अलग अलग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी आपको पता लगाना है कि किस तरह के मौसम में लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं। चलिए अब हम अपना अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। द वेदर डिसाइड्स, वेदर डिसाइड्स यानी फैसला करती है, वेदर यानी मौसम, मौसम फैसला करता है। द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन, न केवल खाना और पीना और पहनना बल्कि घर भी वेदर ही डिसाइड करती है कि हमारे घर किस तरह के होना चाहिए। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस विथ हेवी रेन और स्नोफॉल, जहां पर वेरी कोल्ड बहुत ज्यादा सर्दियां होती है, जहां पर बहुत ज्यादा रेन होती है, या स्नोफॉल, स्नोफॉल यानी बर्फ वाली बारिश, तो ऐसी जगह पर जहां लोग रहते हैं उनके घर कैसे होते हैं? पीपल बिल्ड हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ्स, यानी फिसलने वाली, जैसी आपकी स्लाइड होती है ना जिससे आप फिसलते हैं, उनकी रूफ, रूफ यानी छत, जो घर की छत होती है, हम हमारे घर की छत को प्लेन रखते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर लोग अपनी छत को स्लोपिंग यानी फिसलने वाली रखते हैं, जिससे कि बर्फ उस छत पर न ठहर सके और घर के अंदर ठंड न बढ़ सके। फॉगी एंड स्ट्रॉमी वेदर कैन कॉज एक्सीडेंट्स, फॉगी यानी धुएं वाली, स्ट्रॉमी यानी तूफान वाली, धुएं जैसी और तूफान वाली स्थिति, दोनों ही वेदर में कैन कॉज यानी कारण बन सकती है एक्सीडेंट का। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एक्सीडेंट्स हमारी केयरलेसनेस के कारण होता है। तो अगर ऐसा मौसम है जिसमें धुंध है या फिर तूफान चल रहा है तो हमें उस समय पर क्या करना चाहिए? ट्रैवल नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए। ट्रैवल, स्पोर्ट्स एंड आउटिंग, ट्रैवल यानी यात्रा, स्पोर्ट्स यानी खेल, और आउटिंग यानी बाहर कहीं घूमने जाना, बिकम डिफिकल्ट इन सच वेदर, ऐसी वेदर में, जब फॉगी वेदर हो या स्टॉर्मी वेदर हो, तो न तो हम कहीं यात्रा कर सकते हैं, न ही कहीं का कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई भी गेम बाहर जाकर नहीं खेल सकते हैं, और आउटिंग यानी
घूमने भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि इस वेदर में गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।